एसएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर एक बिल पास किया जा रहा है जिसमें स्थायी सदस्य बनाकर भारत को वीटो पावर देने की तैयारी हो रही है। और यही नहीं बल्कि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि करीब करीब 143 देश का समर्थन भारत को वीटो पावर दिलाने में मिल रहा है, जिससे भारत का अब 70 साल का इंतजार खत्म हो चुका है और भारत के हाथों में वीटो की कमान आ चुकी है। हालांकि दावा जितना बड़ा यहां पर किया जा रहा है, सच्चाई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की कुछ ऐसी सच्चाई है जो कि भारत की तकदीर बदल सकती है। लेकिन तकदीर बदलने का जो नतीजा सामने आया है वह सब कमाल है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दी गई संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी का। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच्चाई है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सीट फिक्स करने को लेकर इतने ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं कि अभी भी संयुक्त राष्ट्र को भारत द्वारा चेतावनी जारी है। तो चलिए सच्चाई क्या है और भारत को वीटो पावर मिले और स्थायी सीट फिक्स होने को लेकर कौन सी नई अपडेट सामने आ चुकी है, ये सारी खबरें समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपसे दिल से कहता हूं कि जब मैंने जयशंकर साहब का भाषण सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह कोई साधारण भाषण नहीं था, यह 140 करोड़ भारतीयों की आवाज थी जो 70 सालों से दबी हुई थी। सोचिए, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब हम गुलाम थे, हमारी कोई आवाज नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज 80 साल बाद भी हमें वो सम्मान नहीं मिला जिसके हम हकदार हैं। ये कितना दर्द है, ये कितनी पीड़ा है। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब भारत चुप नहीं बैठने वाला। देखिए, यूएनएसएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है। यह परिषद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। दुनिया में कोई बड़ा संघर्ष, युद्ध या विवाद हो तो अंत में इसके सामने ही मामला आता है। और यहां सबसे खास बात यह है कि इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन 5 देशों को कहते हैं वीटो पावर वाले देश। मतलब अगर ये पांचों में से कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यानी दोस्तों, इस परिषद में शक्ति का असली खेल यहीं से शुरू होता है। मैं आपको बताता हूं कि यह कितना अन्याय है। सोचिए, सिर्फ 5 देश पूरी दुनिया का भविष्य तय करें, बाकी 188 देशों की कोई सुनवाई नहीं। यह कैसा लोकतंत्र है जहां सिर्फ कुछ देशों को सब कुछ करने का अधिकार है। भारत जैसे उभरते देशों के लिए यूएनएसएससी में स्थायी सदस्यता पाना सिर्फ सम्मान की बात नहीं, बल्कि विश्व राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा मौका है। और यही कारण है कि भारत सालों से इसके लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है और दुनिया के कई बड़े निर्णयों में अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत के पास जो ताकत आ चुकी है और जिस तरीके से भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत के बिना राय के अगर कोई फैसला लिया जाता है तो भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और ऐसा कई बार हुआ भी है। दोस्तों, यह सुनकर मन में गुस्सा आता है। कितनी बार हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, कितनी बार हमें नजरअंदाज किया गया। कश्मीर पर चीन ने कितनी बार वीटो किया, पाकिस्तान को बचाने के लिए कितनी बार हमारी आवाज को दबाया गया। यह सब अब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहां पर मुख्य मुद्दा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन साल 1945 में किया गया था, जब भारत गुलाम था। लेकिन उस समय भी 5 स्थायी सदस्य थे और जो नियम पहले था वही नियम आज भी है। सारा कुछ बदल गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जिससे देखने को यह मिल रहा है कि ना तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई बड़ा युद्ध शांत करा पा रहा है और ना ही किसी बड़े वैश्विक तनाव में अपने पुराने नियमों के चलते निर्णय ले पा रहा है। इसीलिए भारत चाहता है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पूरी तरह से नाकामयाब है तो इसमें बड़ा बदलाव किया जाए और भारत जैसे देशों को इसका स्थायी सदस्य बनाकर वीटो पावर दिया जाए, ताकि कोई भी ऐसा निर्णय ना हो जो कि भारत के खिलाफ चला जाए। दोस्तों, जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा। 80 साल पुराने नियम से आज की दुनिया नहीं चल सकती। जब संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक सका, गाजा में नरसंहार नहीं रोक सका, तो इसका मतलब साफ है कि व्यवस्था विफल हो चुकी है। अब बदलाव जरूरी है। और हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण बैठक हुई
तो एस जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र को जमकर खरी खोटी सुनाई और खबरों के अनुसार जयशंकर साहब ने सीधा कड़े लहजे में यूएन के मंच से यह बात दुनिया के सामने कहा कि आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने बदलाव ही क्या किया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ना तो आतंकवाद को समाप्त कर पाया और ना ही व्यापार युद्ध को रोक पाया। और आप खुद देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। और दुनिया की हालत तो देखिए, दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, एक यूक्रेन में और दूसरा मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया में। अनगिनत अन्य तनाव वाले स्थान तो खबरों में भी नहीं आते। जयशंकर ने आगे कहा, जब सदी में एक बार आने वाली महामारी ने हम पर हमला किया तो हमने वैक्सीन और यात्रा तक पहुंच में खुला भेदभाव देखा। दोस्तों, यह सुनकर दिल में कितना दर्द होता है। कोविड के समय जब पूरी दुनिया को भारत ने वैक्सीन दी, दवाइयां दी, मदद की, तब भी हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारे यात्रियों को रोका गया। यह कैसा न्याय है? लेकिन अब भारत चुप नहीं रहेगा। आपको बता दें कि भले ही भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से जो बात दुनिया के सामने रखी, उसने पूरे संयुक्त राष्ट्र के मंच को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चारों तरफ एक ही गुहार लगने लगी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहले तो स्थायी सदस्य बनाया जाए और भारत के हाथों में वीटो पावर की कमान थमाई जाए। क्योंकि मैं तो केवल सिर्फ आपको 2-4 बातें बता रहा हूं, जबकि वाकई में देखा जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का संयुक्त राष्ट्र के मंच से इस बार का भाषण चौंकाने वाला था। क्योंकि दुनिया के कोने का कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया जिस पर एस जयशंकर जी ने आवाज ना उठाई हो। फिर चाहे तुर्की हो, साइप्रस हो, पाकिस्तान या मध्य पूर्व हो, या फिर रूस यूक्रेन हो, यहां तक कि व्यापार युद्ध तक का जिक्र किया गया। दोस्तों, यह भाषण इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जयशंकर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने हर उस देश को आईना दिखाया जो भारत के खिलाफ साजिश करता रहा है। यह था असली भारत का जलवा। और इसी के बाद चारों तरफ एक ही बात गूंजने लगी कि भारत को वीटो पावर दी जाए और स्थायी सदस्य बनाया जाए। और रिपोर्ट के अनुसार सभी एशियाई देश मांग करने लगे कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस, भूटान और सभी ब्रिक्स के देशों ने आवाज उठाई कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट दी जाए। और सबने कहा कि वर्तमान संतुलन बिल्कुल गड़बड़ है और 80 साल वाले पुराने नियम बदलने होंगे। दोस्तों, यह सुनकर सीना गर्व से फूल जाता है। जब पूरी दुनिया ये कहती है कि भारत को सम्मान मिलना चाहिए, तो लगता है कि हमारा समय आ गया है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। और आप खुद देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। और दुनिया की हालत तो देखिए, दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, एक यूक्रेन में और दूसरा मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया में। अनगिनत अन्य तनाव वाले स्थान तो खबरों में भी नहीं आते। जयशंकर ने आगे कहा, जब सदी में एक बार, लेकिन हां, जिस तरीके से बड़े बड़े देश का समर्थन मिल रहा है और चीन के साथ साथ रूस का भी समर्थन मिल रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि भारत को जल्द ही वीटो पावर मिलने वाली है। और अगर भारत को स्थायी सदस्य बनाया नहीं जाता तो संयुक्त राष्ट्र को खुद पछताना पड़ेगा। दोस्तों, यह सिर्फ उम्मीद नहीं, यह विश्वास है। जिस तरह दुनिया भारत का समर्थन कर रही है, उससे साफ है कि अब बदलाव होकर रहेगा। और अगर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को नजरअंदाज किया तो वो खुद अप्रासंगिक हो जाएगा। क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद एक पत्थर की दीवार बनकर रह जाएगा। 1950 के दशक से भारत लगातार यूएन शांति रक्षा मिशनों में हिस्सा ले रहा है। भारत के सैनिक केन्या, लेबनान, कोंगो, दक्षिण सूडान और कई देशों में शांति बनाए रखने में लगे रहे हैं। भारत की शांति सेनाएं बहादुरी और पेशेवर कौशल के लिए जानी जाती हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्तावों को तैयार करने और पास कराने में मदद की। 1990 के दशक में भारत ने इराक कुवैत युद्ध के समय अहम भूमिका निभाई। भारत के राजनयिकों ने साइप्रस, लेबनान और श्रीलंका जैसे विवादों में समाधान निकालने में योगदान दिया। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया है वो किसी से छिपा नहीं है। हमारे जवानों ने दुनिया भर में शांति के लिए अपनी जान दी है। हमारे राजनयिकों ने युद्धों को रोकने में मदद की है। हमने हमेशा शांति, अहिंसा और सहयोग का संदेश दिया है। तो फिर क्यों हमें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं? इसके अलावा भारत ने परमाणु हथियार और जैविक या रासायनिक हथियार नियंत्रण के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। और भारत ने हमेशा कहा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के साथ साथ
उभरती शक्तियों को भी विश्व सुरक्षा में भागीदारी करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए जो किया है उसे कोई और नहीं कर सकता। इससे भारत को वीटो पावर देना ही पड़ेगा। मैं आपसे अंतिम बात कहता हूं कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हर उस भारतीय की लड़ाई है जो चाहता है कि दुनिया हमारा सम्मान करे। यह उन 140 करोड़ लोगों का सपना है जो अपने देश को महाशक्ति बनते देखना चाहते हैं। जयशंकर साहब ने जो आवाज उठाई है वो सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी आवाज है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनेगा और वीटो पावर हासिल करेगा। उस दिन पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, हर घर में जश्न होगा। यह होगी हमारी आजादी के बाद की सबसे बड़ी जीत। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।